सो स्टूडेंट्स, हैव यू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल्स? यस मैम। सभी को अच्छे से आर्टिकल्स समझ आए स्टूडेंट्स या नहीं? अच्छा, नाउ टेल मी हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? 3। अच्छा, टेल देयर नेम। A and the। कौन कौन से होते हैं आर्टिकल्स? A and the। अच्छा, वेयर डू वी यूज ऑफ आर्टिकल्स? हम कहाँ यूज करते हैं आर्टिकल्स का, ये बताइए आप। हु विल टेल? हाँ, यस स्नेहिल टेल। वर्ड के फर्स्ट में अगर बेटा, आई एम आस्किंग वेयर डू वी यूज ऑफ आर्टिकल्स? हम कहाँ यूज करते हैं आर्टिकल्स का? हु विल टेल? यस, स्टैंड अप। हाँ, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या करते हैं? आर्टिकल्स का यूज करते हैं। सो क्लैप फॉर, व्हाट्स योर नेम बेटा? युवराज। क्लैप फॉर युवराज। वेरी गुड। ओके, क्लियर सभी को? अच्छा, अब ये बताइए हम कहाँ यूज नहीं करते हैं आर्टिकल्स का? टेल मी, हु विल टेल? यस स्नेहिल। नहीं बेटा, हम कहाँ यूज नहीं करते आर्टिकल का? देखो, जैसे अभी युवराज ने बताया कि बिफोर, हाँ वेरी गुड, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम क्या नहीं करते हैं? मैम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल जो नाउन होती हैं उनसे पहले हम किसका यूज नहीं करते हैं? आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ए एन और द। एक होता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, समझ आया सभी को? अच्छा, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में कौन कौन से वो आते हैं? हु विल टेल? यस युवराज, स्टैंड अप। वेरी गुड। और डेफिनेट आर्टिकल? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, हाउ मेनी वाउल्स आर देयर? जिससे पूछूंगी विल टेल। हाउ मेनी वाउल्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? यस, स्टैंड अप। 3। बेटा, वाउल्स कितने होते हैं? हाउ मेनी वाउल? हाँ, टेल देयर नेम। A B I O U। क्लैप फॉर अयांश बेटा, बहुत अच्छा। अच्छा, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? अभिराज विल टेल। 21। वेरी गुड, क्लैप फॉर अभिराज बेटा। तो इतना सभी को आर्टिकल्स के बारे में क्लियर है? सारी इन्फॉर्मेशन आपको आर्टिकल्स के बारे में हमने दे दी है। चलिए, वेरी गुड, वेल डन। अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ आर्टिकल्स में और क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? वेल डन। अच्छा, टेल मी स्टूडेंट्स, आपने मुझे वाउल्स भी बताई, सब कुछ बताया। यू टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट आर्टिकल्स। बेटा, अब हमें ये बताना है कि जो हमारे वाउल्स होते हैं, आपने बताया देयर आर 5 वाउल्स इन इंग्लिश ग्रामर। कौन कौन से होते हैं आराध्या बेटा? हाँ, वेरी गुड, क्लैप फॉर आराध्या बेटा, बहुत अच्छा। अच्छा, हिंदी के आर्टिकल्स कौन बताएगा? सॉरी, हिंदी के वाउल्स कौन बताएगा? हु विल टेल? नाउ टेल देयर नेम। गो टू बोर्ड एंड पुट द फिंगर। ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह। तो ये कौन से आर्टिकल हैं हमारे? हिंदी के आर्टिकल। ठीक है, हिंदी के वाउल्स हैं, सॉरी आर्टिकल नहीं, हिंदी के वाउल्स हैं। तो इन्हें कौन से वाउल्स बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम है ये। और स्टूडेंट, जो हमने आपको बताए थे AEIOU, दिस इज कॉल्ड इंडियन सिस्टम। एंड हिंदी वाला जो होता है वो कौन सा होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। तो सभी को क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट? आपको मैंने यहाँ पर कुछ नाउन्स लिखे हैं। बिफोर, इनसे बिफोर आपको क्या करना है? आर्टिकल ए और एन का यूज मुझे करके बताना है। ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था? आपको नाउन का फर्स्ट लेटर देखना है। फर्स्ट लेटर की साउंड हिंदी वाले वाउल से मैच करनी चाहिए। फर्स्ट वाले मतलब नाउन के फर्स्ट लेटर की साउंड किससे मैच होनी चाहिए? हिंदी के वाउल से मैच होनी चाहिए। जैसे देखिए स्टूडेंट, ये क्या है? व्हाट इज दिस? कार। अच्छा, कार में बताइए किस चीज की साउंड आ रही है? का की। का की साउंड आ रही है। अच्छा, अभी देखिए इन वाउल्स में का कहीं है? नहीं है, है ना? देयर इज नो का इन दिस लाइन। अच्छा, अब ये बताइए कार से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? आकार आएगा। हाँ, आर्टिकल लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाउल्स की साउंड नहीं थी।
अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या है? व्हाट इज दिस? एंकर। क्या है? व्हाट इज दिस? एंकर। एंकर का फर्स्ट लेटर में किस चीज की साउंड आ रही है? ए की साउंड है। अब इसमें देखिए हिंदी के वाउल्स में ए है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा, है ना। तो ए की साउंड आ रही है तो उसको क्या बोला हमने? एंकर। ए की साउंड आ रही है, ए की साउंड, तो इसलिए हमने क्या लगाया इससे पहले? एन। तो सभी को समझ आ गया अच्छे से? तो अब हम आपसे एक्सरसाइज कराएं, सॉल्व करेंगे आप सभी एक्सरसाइज? वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। यस स्टूडेंट्स, बेटा व्हाट विल कम हियर बिफोर यूटेंसिल्स? व्हाट विल कम हेयर बिफोर यूटेंसिल्स? बेटा यूटेंसिल्स से पहले कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे आप? ए या एन? बेटा राइट हेयर। बेटा व्हाई डिड यू यूज ए? आपने क्यों यूज किया ए? हाँ हाँ, यूटेंसिल्स में किसकी साउंड आ रही है बेटा? क्लैप फॉर दिव्यांश। यस आरुष बेटा। नाउ व्हाट विल कम हेयर बेटा बिफोर ऑरेंज? राइट हेयर। Why did you write N बेटा? Tell me. क्योंकि यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है। Very good. Clap for आरुष बेटा। Yes बेटा. What will come here before bus? Right here. Why? Tell me the reason. क्योंकि इसमें बस की साउंड आ रही है। हाँ, बस में किसकी साउंड आ रही है बेटा? बा की। Very good. Clap for आयांश। Yes बेटा. Before R, what will come here? N। Right here. Why did you use N? क्योंकि इसमें आर की साउंड है। हाँ, इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या रीड करते हैं? आर रीड करते हैं। वेरी गुड, क्लैप फॉर अनिका। चलिए नेक्स्ट। यस बेटा। नाउ व्हाट विल कम हियर बिफोर ओल्ड मैन? एन। वेरी गुड। व्हाई डिड यू यूज एन? मैम क्योंकि इसमें मैम ओ आ रहा है और मैम इंटरनेशनल सिस्टम में भी मैम ओ है। ओ की साउंड आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप फॉर R1। वेरी गुड, गो बैक टू योर सीट। यस बेटा स्नेहिल, व्हाट विल कम हियर बेटा बिफोर ट्री? मैम ए। व्हाई? टेल मी। वेरी गुड, क्लैप फॉर स्नेहिल बेटा। यस बेटा। बेटा व्हाट इज दिस? यूनिवर्सिटी। सो व्हाट विल कम हियर? क्या आएगा? आ। राइट। आ। वाई? क्यों आया बेटा यहाँ? किसकी साउंड आ रही है? यू की साउंड आ रही है, ये की। हाँ, यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना बेटा, तो यूनिवर्सिटी हम कैसे लिखते हैं? ये से स्टार्ट होता है ना लेटर। हाँ, तो ये की साउंड आ रही है। वेरी गुड, क्लैप फॉर गार्विक। चलिए नेक्स्ट। यस बेटा। इग्लू, व्हाट विल कम हियर बेटा बिफोर इग्लू? वेरी गुड, राइट। अच्छा, क्यों आया यहाँ इग्लू से पहले एन? वेरी गुड, क्लैप फॉर आराध्या बेटा। यस बेटा। बेटा ईगल, व्हाट विल कम हियर बिफोर ईगल? ए आएगा। हाँ, आ क्या होता है बेटा? यहाँ क्या आएगा? ए आएगा या फिर ए एन आएगा? एक चीज बताओ बाबू। ए आएगा। ए आएगा। क्यों आएगा ये बताओ? क्योंकि यहाँ ई की साउंड आ रही है। तो बेटा ई की साउंड आ रही है तो यहाँ पे ए कैसे आ सकता है बच्चा? क्या बताया था अभी आपको कि ई की साउंड आएगी तो ए एन आएगा। हाँ, तो ये ध्यान रखना है बाबू आपको। चलिए वेरी गुड, क्लैप फॉर शिवांश। चलिए नैतिक। वन डे, व्हाट विल कम हियर बिफोर वन डे? ए एन लिखिए। अब ये बताइए एन क्यों आया? ओ की साउंड आ रही है, तो ओ की साउंड कहाँ आ रही है वन में? आप कैसे लिखेंगे वन? वैन है, वन ही तो लिखते हैं, तो यहाँ पे कहाँ ओ की साउंड है? फर्स्ट लेटर में। यहाँ पे फर्स्ट लेटर में ओ की साउंड कहाँ है? आप मुझे ये बताइए जो यहाँ पर एन आया आपका। स्टूडेंट्स व्हाट विल कम हियर? क्यों आया आ? कि यहाँ पे वन में वे की साउंड आ रही है। अभी आपको नैतिक क्लियर नहीं हुए हैं बेटा। चलिए गो बैक टू योर सीट स्टूडेंट। यस बेटा।
What will come here before animal बेटा? An. Right here. Now बेटा tell me why did you use an? N क्यों यूज किया आपने n? क्योंकि सबसे पहले एक आवाज है। हाँ, क्योंकि एनिमल में फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट हो रहा है और उसकी साउंड क्या आ रही है? एनिमल, ए की साउंड आ रही है ना? वेरी गुड, क्लैप फॉर युगांग बेटा। चलिए, यस बेटा, व्हाट विल कम हियर बिफोर स्कूल? क्यों आया? से की साउंड आ रही है ना? देखिए इसमें, देखिए कंफ्यूजन वाला वो है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। स्कूल, देखिए हम स्कूल ऐसे नहीं लिखते हैं। यदि आप सोचो कि मैम इसमें तो स्कूल में ई की साउंड आ रही है, ऐसे थोड़ी लिखते हो आप स्कूल। हम कैसे राइट करते हैं स्टूडेंट्स स्कूल? से साउंड, से ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में स्कूल। तो ये कंफ्यूजन वाले आर्टिकल होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको इनका। तो जैसे आप हिंदी में लिख कर देखेंगे तो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हम स्कूल ऐसे नहीं लिखते हैं, हम स्कूल ऐसे लिखते हैं। तो इसमें से की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आया? ए, है ना? आई स्कूल। सो क्लैप फॉर युवराज बेटा, बहुत अच्छा, अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने। चलिए नेक्स्ट, हियर इट इज बेटा। यस बेटा, एम में से पहले क्या आएगा? मैम ये आएगा बिकॉज यहाँ पे एम की साउंड आ रही है, तो मैम मैं की क्या आएगा यहाँ? व्हाट विल कम हियर? पहले ये लिखिए, क्या आएगा? एन आएगा या ए आएगा? मैम इसमें कंफ्यूजन है बिकॉज यहाँ पे एम आ रहा है मैम, एम के साथ मैं लगेगा तो मैम यहाँ पे एन भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखो मैं बताती हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है आपको, है? Yes, ma'am. देखो एम में है ना, तो आप लिख कर देखो ना बेटा, एम में कैसे लिखते हैं? एम ए, एम में ऐसे तो लिखते हैं, मैं ए थोड़ी लिखेंगे आप इसको, एम में। तो यहाँ पे ए की साउंड आई, और ए हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में ये रहा। ओके मैम, तो फिर बेटा यहाँ पे क्या आएगा? मैम एन आएगा। N थैंक यू आएगा। फॉर हेल्पिंग मी मैम। वेरी गुड। चलिए गो बैक टू योर सीट, क्लैप फॉर अभिराज। चलिए नेक्स्ट, नैतिक बेटा। बेटा ये है एस एम एस, क्या होगा? ए होगा, लिखिए पहले। चलिए बताइए। बच्चों यहाँ पे एस एम एस है तो क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए या ए? क्यों होना चाहिए? स्नेहिल करेंगे इसको, ठीक? बताइए स्नेहिल क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे सा है और मैम यहाँ पे कहीं पे सा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ए आना चाहिए। एन। तो फिर आप तो ये बोल रहे हो मैं कि मैम यहाँ पर से है, से की साउंड आ रही है, यहाँ तो से है ही नहीं कहीं, तो फिर तो यहाँ पे ए आना चाहिए ना तुम्हारे अकॉर्डिंग। फिर आप एन कैसे बोल रहे हो बेटा? देखिए इसमें भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने अभी आपको क्या बताया ऊपर, एम में नहीं, एम में लिख कर देख लीजिए। आपको एस एम एस लिख कर देखना है। एस, एस का फर्स्ट लेटर एस एम एस का एस होता है ना, तो इसको लिख कर देखो, एस ऐसे लिखते हैं एस हिंदी में। अब आप यहाँ देखिए किसकी साउंड आ रही है? ए की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? एन। क्या होगा यहाँ? इज दैट क्लियर नाउ? यस मैम। चलिए करिए ये दोनों। ओल्ड वुमन क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे ओ है। बेटा आप तो मुझे लग रहा है पूरा ही कंफ्यूज्ड हो। इंटरनेशनल सिस्टम में ओ तो है बेटा, तो फिर यहाँ पर ए क्यों? अभी आपको क्या समझाया था मैम ने? आपको फर्स्ट लेटर देखना है, फर्स्ट लेटर। ओ की साउंड आ रही है, ओ इसमें है, ये रहा इंटरनेशनल सिस्टम में, तो यहाँ पर क्या आएगा? एन। क्यों भूल रहे हो बेटा बार बार? इरेजर, इरेजर से पहले बताइए क्या आना चाहिए? मैम ए। फिर रॉन्ग है आपका, आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं दोबारा समझाती हूँ, ठीक है? अच्छे से।